वॉइस ई लर्निंग आपका हार्दिक स्वागत करता है। हम आज रीट विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी का कोर्स शुरू कर रहे हैं। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा साउंड एंड सिंबल्स। अंग्रेजी भाषा में कुल 44 साउंड्स होती है। साउंड्स यानी ध्वनियाँ, 44 ध्वनियाँ होती है। हम इसको इस तरह से सबसे पहले लिखेंगे, देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में पूछा जाता है कि अंग्रेजी भाषा में कितनी ध्वनियाँ होती है, हाउ मेनी साउंड्स आर देयर इन इंग्लिश। तो उसका जवाब होगा 44। इन 44 साउंड्स को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। These 44 sounds are divided in two parts. Number 1, vowel sounds, and next consonant sounds. Vowel sounds and consonant sounds. Vowel sounds अंग्रेजी में 20 होती है। There are 20 sounds of vowels in English, और consonant sound 24 होती है। There are 24 sounds in consonants. तो ये अंग्रेजी में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि अंग्रेजी भाषा में वॉवेल साउंड्स कितनी होती है। वॉवेल साउंड्स होती है 20, और अंग्रेजी भाषा में कॉन्सोनेंट साउंड्स कितनी होती है 24। ये संख्यात्मक क्वेश्चन है और परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है। ये संख्या हमें अच्छी तरह से याद करके और रखनी है। हम आज आपको वॉवेल साउंड्स सिखाएंगे। वॉवेल साउंड्स में भी दो तरह की विभाजन है। पहला है मोनोथॉन्ग्स और सेकंड है डिफ्थॉन्ग्स। मोनोथॉन्ग्स और डिफ्थॉन्ग्स। मोनोथॉन्ग्स की संख्या होती है 12 और डिफ्थॉन्ग्स की संख्या होती है 8। ये संख्यात्मक बातें भी हमें अच्छी तरह से याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि अंग्रेजी भाषा में कितने मोनोथॉन्ग्स होते हैं और कितने डिफ्थॉन्ग्स होते हैं। ये डिफ्थॉन्ग्स और मोनोथॉन्ग्स, ये 20 वोवेल साउंड्स है जो हम आज सीखेंगे। अब हम इनको एक महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन के द्वारा सीखते हैं। सबसे पहले हम अ की 3 ध्वनियाँ सीखते हैं। अंग्रेजी भाषा में अ की 3 ध्वनियाँ हैं, जैसे अ। हिंदी में हम इसको ऐसे प्रकट करेंगे। नेक्स्ट है अ, और थर्ड है अ। ये पीछे जो बिंदियां हैं ये अ के ऊपर दबाव देने के लिए है। ये हिंदी की तरह अह ऐसा उच्चारण नहीं है। हम तीनों का उच्चारण करके देखते हैं। सबसे पहले अ, उसके बाद में अ, और तीसरी ध्वनि है अ के ऊपर जोर देते हुए अ।
अब हम इनकी पहचान सीखते हैं कि कैसे हम इनको पहचानेंगे कि ये ध्वनि जो है वो अ की है और ये दूसरी ध्वनि है, ये तीसरी ध्वनि। जब किसी भी शब्द में पहला अक्षर ए आता है तो उसके अंदर जो है इस सबसे छोटा अ की ध्वनि जो है वो माननी चाहिए। इसको हम बोलेंगे अ और उसके पीछे बाउट, अबाउट। उसी तरह से सेकंड ध्वनि है अबव, अ और बव। यहाँ पे ये अ ध्वनि है, अबाउट, अबव। दूसरी इसकी पहचान है कि वाक्य के अंत में ENT आता है, ENT। जैसे पे, MENT, here ENT, here E sound is अ। इसको जनरली लोग बोलते हैं पेमेंट, पर ये मेंट नहीं है, ये पेमंट, मंट, म, अ की आवाज है ये। उसी तरह से ENT आता है, STUDENT। यहां पे ई जो है ENT, इसमें भी अ सबसे छोटा अ की जो है वो ध्वनि है और इसका सही उच्चारण है स्टूडेंट, स्टूडेंट। हमारी आदत क्या होती है कि हम पीछे जाके जोर दे करके बोलते हैं स्टूडेंट, जबकि ये शब्द स्टूडेंट नहीं है, ये शब्द है स्टूडेंट। ये शब्द है पेमंट, ये है अबव, ये है अबाउट। जब किसी शब्द में ए शुरू में आता है तो अधिकांशतः अ की ध्वनि आती है। कभी कभी यहाँ पे ए की ध्वनि भी आ सकती है, वो किस तरह से वो हम ए के अंदर आगे आपको सिखाएंगे। अब हम लेते हैं दूसरा अ की ध्वनि। दूसरा अ की जो ध्वनि है इसके अंदर जो है ओ शब्द जो है वो दो अक्षरों के बीच में आता है, जैसे SON, सन, TON, टन। और इसकी पहचान क्या है? दो अक्षरों के बीच में U आता है, जैसे SUN, सन, FUN, फन, FUN, फन। इसकी पहचान क्या है इस ध्वनि की? जो इसका चिन्ह है उल्टा V की तरह है। इसमें क्या होता है, दो व्यंजन के बीच में O आता है या दो व्यंजन के बीच में U आता है, उस समय जो है इसकी ध्वनि जो है वो पहचान लेनी चाहिए। उसके बाद में तीसरा जो है इसकी पहचान क्या है कि जब दो अक्षरों के बीच में UR आता है, ER आता है, IR आता है, तो हम कहते हैं ये ध्वनि जो है ये बड़े सबसे जो बड़ा है, सबसे ज्यादा स्ट्रेस वाला है, जैसे BURN, बर्न, बर्न, GERM, जर्म, जैसे GIRL, गर्ल। इसमें बर्न थोड़ी सी स्ट्रेस की आवाज है, जर्म थोड़ी स्ट्रेस की आवाज है, गर्ल। और ऐसे शब्दों में जो आर है उसकी ध्वनि जो है वो नहीं बोली जाती है, बर्न, जर्म, गर्ल। इस तरह से ये अ की जो है वो 3 ध्वनियां अंग्रेजी के अंदर मानी जाती है। उसके बाद में हम दूसरा लेते हैं, वो है ओ की 3 ध्वनियां, ओ की 3 ध्वनियां, ओ की 3 ध्वनियां लेते हैं। ओ की 3 ध्वनियां में सबसे पहले और
जब भी हम ध्वनियों को लिखते हैं इस तरह से जो है ये दो खड़ी लाइनों का इटैलिक्स का जो है वो चिन्ह लिखा जाता है। तो इसमें जो है वो हम पहली ध्वनि लेते हैं, उसको हिंदी में ऐसे हम कहेंगे ओ, और दूसरी जो ध्वनि है उसमें ओ दबाव देते हुए ओ, और तीसरी जो ध्वनि है उसके अंदर है अ और यू, जब दोनों को मिलाएंगे तो ध्वनि बनती है औ। अब इसकी पहचान क्या है, किस तरह से पहचानेंगे? पहली ध्वनि ओ की उस समय मानी जाती है जब दो व्यंजन के बीच में ओ आ जाता है, जैसे POT, COT, ROT, SHOT। जब ओ अकेला दो अक्षरों के, दो ध्वनियों के बीच में आ जाता है, व्यंजन की ध्वनियों के बीच में, तो ये ध्वनि बोली जाती है। और इस ध्वनि को बोलने के लिए हमें थोड़ा सा फास्ट बोलने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे पॉट, कॉट, रॉट, शॉट। थोड़ा सा फास्ट जो है वो बोलने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद इस ध्वनि में हम ओ यू आर या ओ आर, जब ओ यू आर जब आते हैं या ओ आर जब बीच में आते हैं दो व्यंजन ध्वनियों के बीच में, तब ये ध्वनि मानी जाती है। जैसे कोर्ट, फोर्ट। कभी कभी ध्वनि ALL में भी ये ध्वनि आती है, ALL कॉल, FALL फॉल, TALL टॉल। तो एक ये ध्वनि आती है OUR के साथ में, और दूसरी ध्वनि आती है ALL के अंदर, ये ध्वनि आती है। उसके बाद में ओ की तीसरी ध्वनि, ओ की तीसरी जो ध्वनि है उसके अंदर हम ओ और ए, पहले ओ और उसके बाद में ए। सबसे पहले COAT, उसके बाद BOAT, COAT और BOAT। इसके अंदर जो ध्वनि आ रही है वो दो मात्राओं वाली ध्वनि है, काउट, बाउट। उसके बाद में जब मध्य में ओ और पीछे ई आता है, जैसे ROSE, रोज, NOSE, नौज। ये औ ध्वनि इसमें किस प्रकार पहचानी जाएगी कि दो व्यंजन के बीच में ओ और उसके पीछे ई, ओ और ई, इस तरह जब आती है किसी भी शब्द में, तब हमें पहचान लेनी चाहिए कि औ की ध्वनि है। जो ओ है इंग्लिश में ओ और औ, ओ और औ, ऐसे तीन तरह से जो ये ध्वनि जो है हमारे काम आती है। उसके बाद में हम जो है वो आगे की ध्वनि लेते हैं, और वो ध्वनि है ए की ध्वनि। ए की जो ध्वनि है वो भी अंग्रेजी में तीन प्रकार से होती है, तीन प्रकार से ध्वनि होती है ए की ध्वनि। इसमें पहली ध्वनि है इस तरह से, दूसरी ध्वनि है इस तरह से, और तीसरी ध्वनि है इस तरह से। ये जो हमने तीन बातें, तीन चिन्ह बनाए हैं, दीज आर कॉल्ड सिंबल्स। ध्वनियों के समानांतर चलते हैं,
44 ध्वनियां हैं और हर एक का एक एक चिन्ह है। जैसे अंग्रेजी में ये 44 सिंबल्स है और 44 ही साउंड है। अब इसको हिंदी में हम कैसे बताएंगे? इसको हिंदी में हम बताएंगे इस तरह से ए, और इसको इस तरह से बताएंगे, और ये जो साउंड है इसको हम हिंदी में इस तरह से बताएंगे। अब इसको बोलने का क्या तरीका है कि पहले वाले को बहुत ही शॉर्ट बोलते हैं, जल्दी से बोलते हैं ए, दूसरा इसको थोड़ा लॉन्ग बोलते हैं ए, और तीसरा जो है उसके अंदर एक विशेष प्रकार की साउंड है जो हम अभी सीखते हैं। तो हम सबसे पहले इसका उदाहरण लेते हैं। BET, इसको हम फास्ट बोलेंगे बैट बैट बैट, और इसको थोड़ा सा लंबा खींच के और बोलेंगे BAIT बेट, BAIT बेट, लंबा खींच के बोलेंगे। अब ये जो तीसरा पॉइंट है हमारे पास में, जिसमें हिंदी में ऐ की ध्वनि आती है, उसको पहचानने का तरीका क्या है? इसको पहचानने का तरीका है कि इसके अंदर जो है वो ए अक्षर है, वो दो शब्दों के, दो ध्वनियों के बीच में आता है, और इसकी जो साउंड है वो इंग्लिश में एक विशेष प्रकार की साउंड है जिसको हम कहते हैं ब्लीटिंग साउंड। ब्लीटिंग, ब्लीटिंग साउंड। ब्लीटिंग साउंड का मतलब होता है भेड़ की तरह बोलना, भेड़ और बकरी की तरह बोलना। भेड़ और बकरी कैसे मुंह फाड़ के बोलती है, वैसे इसको मुंह फाड़ के बोला जाता है, और इसकी ध्वनि ऐसे आती है बैट बैट बैट। सबसे पहले की ध्वनि है बैट बैट, दूसरे की ध्वनि है बेट, और तीसरे की है बैट। ऐसे ये ए की ध्वनियां है। अब इसमें और एग्जाम्पल हम लेते हैं एक दो, जिसके अंदर आपके जो है दो ध्वनियों के बीच में ई आना चाहिए, दो ध्वनियों के बीच में ई, जैसे PEN टेन, MEN मैन, TEN टेन, बैट टेन, मैन टेन। थोड़ा इसको फास्ट बोलेंगे। इसमें PANE पेन, PANE पेन, और PAIN वो भी पेन है, वो भी इसमें आ सकता है। यानी इसमें दो ध्वनियां होनी चाहिए, एक AI की और एक AE की। ये पहचान के जो है चिन्ह है। इसमें हम लेते हैं MAIN मेन मेन, तो इसको हम खींच करके और बोलेंगे। और इसके अंदर PAN, और इसके अंदर MAN। जब भी दो ध्वनियों के बीच में ए आता है तो हम इसको थोड़ा खींच के और बोलेंगे, जैसे BAT बैट, ब्लीटिंग साउंड, बेड़ की तरह बोलते हैं, बैट, पेन, मैन, इस तरह से ये। अब हम अगला पॉइंट लेते हैं, और उसके अंदर है छोटा ई और बड़ा ई। दो साउंड है, छोटा ई को हिंदी में ऐसे लिखेंगे और बड़ा ई को इस तरह से लिखेंगे, छोटा ई और बड़ा ई। छोटा ई में हम लेते हैं FIT फिट, बड़े में हम लेते हैं FEET हीट। इसमें हम लेते हैं SIT सिट, इसमें लेंगे सीट, सिट सीट, फिट फीट, HIT हिट, और HEAT हीट। अब इसको ध्यान से देखें
तो डबल ई और ई ए, डबल ई और ई ए जब दो ध्वनियों के बीच में आता है तो बड़ी ई मानी जाती है, और जब आई आई होता है तो छोटी ई मानी जाती है। इस तरह से जो है ये छोटी ई और बड़ी ई की ध्वनियां हैं। उसके बाद अगला हम बिंदु लेते हैं नेक्स्ट, वो है आपके छोटा ऊ और बड़ा ऊ। छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। छोटा ऊ में ज्यादातर यू की साउंड आती है, जैसे एफ यू डबल एल फुल, पी यू डबल एल पुल, बी यू डबल एल बुल। अब इसमें एक से अधिक पहचान भी हो सकती है, जैसे डबल ओ, जी डबल ओ डी गुड, जी डबल ओ डी गुड, एच डबल ओ डी हुड। डबल ओ में भी छोटे ऊ की ध्वनि कई बार जो है वो पहचाननी पड़ती है। उसके बाद में बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ के अंदर एफ डबल ओ एल फूल, टी डबल ओ एल टूल, फूल टूल, ऐसे एफ डबल ओ डी फूड, ऐसे जो है डबल ओ से बड़ा ऊ भी आ सकता है ध्वनि, और डबल ओ में छोटा ऊ भी आ सकता है। अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है, फॉरेन लैंग्वेज है, इसलिए एक बार उसको हमें ध्यान से सीखना पड़ता है। यदि एक बार हमने सीख लिया फूड और सीख लिया मूड, तो हम इसको ऐसा ही बोलेंगे, इसको छोटा ऊ की तरफ फुड और इसको छोटा ऊ की तरफ मुड, ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं। एक बार हमें सीखना पड़ता है, एक बार ध्यान लगा के और सीख लीजिए। उसके बाद अगला सिंबल है इस तरह से, और इस ध्वनि को हम हिंदी में ऐसे लिखेंगे। इस ध्वनि की पहचान क्या है कि दो ध्वनियों के बीच में ए आर आना चाहिए, जैसे एम ए आर टी, मार्ट, सी ए आर कार, एफ ए आर फार, यानी जहां भी ए आर आएगा वहां पे ये ध्वनि आती है। इस ध्वनि में कभी कभी जो है ए के आगे एल आएगा, तो वो भी इसी ध्वनि में आता है, सी एल एम काम, पी ए एल एम पाम। एक इसका विशेष अपवाद है और वो है एच ई ए आर, ई ए आर, ई ए आर, इसमें भी आ की ध्वनि आती है, एच ई ए आर हार्ट, एच ई ए आर हार्ट। इस तरह से ये कंपैरिजन में ध्वनियां हैं, यानी 2-2 के कंपैरिजन में, 3-3 के कंपैरिजन में। और इसमें अधिकांश जो ध्वनियां हैं वो ध्वनियां हैं आपके मोनोथॉन्ग्स, केवल 2 ध्वनियों को छोड़ करके। एक ध्वनि है आपके ये ऐ, ए लंबा ए, और एक ध्वनि है पीछे औ की ध्वनि, एक औ की ध्वनि और एक ए की ध्वनि। ये 2 ध्वनियों को निकाल दें तो पीछे 12 जो ध्वनियां है वो मोनोथॉन्ग्स होती है। अब हम ये 2 डिफ्थॉन्ग्स इसमें सीख चुके हैं। अब हम इसके नीचे जो है 6 ध्वनियां और सीखते हैं, और वो 6 ही ध्वनियां आपकी डिफ्थॉन्ग्स होगी। डिफ्थॉन्ग्स का मतलब होता है कि एक स्वर दूसरे स्वर की तरफ ग्लाइड करता हुआ चलता है, ग्लाइड्स। 1
vowel glides to other vowel, then it is called diphthongs. तो डिफ्थोंग जो है इसकी पहली ध्वनि हम जो है वो इस तरह से लेते हैं, ए और ए इसके एग्जाम्पल है, पहचान है HARE और HARE, पहला है HAIR और फिर HARE, यानी ए और ई और ए और आई जब इस तरह से ये वाक्य में आते हैं तो हम इसको कहते हैं ए की ध्वनि है, ए हे उसी तरह से पे पेय। इस हेयर का हिंदी में अर्थ होता है बाल और इस हेयर का अर्थ होता है खरगोश। और ये स्पेलिंग इनकी थोड़ी अलग है लेकिन इनका साउंड एक जैसा है, हेयर और एयर और PAIR पेयर। इसी तरह से और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड है जैसे MARE मेयर। इस प्रकार से ये ए की जो है वो ध्वनि है। उसके बाद में नेक्स्ट अगली जो ध्वनि है वो आपके है ई और ई ध्वनि कैसे आती है, उसमें जो है वो वॉवेल पैटर्न देखिए ध्यान से। ई में HEAR हियर, FEAR, यानी शब्द के पीछे EAR जब आता है तो ये ध्वनि आती है EAR, HEAR, FEAR, NEAR। कुछ केसेस में ये इस तरह से भी आती है, डबल ई में भी इसकी ध्वनि आती है, जैसे EER डियर। और कभी कभी ये उस समय भी आती है ध्वनि जब एक अक्षर के आगे पीछे ई होता है, जैसे HERE हियर। ये इस ईयर का अर्थ है यहाँ और इस ईयर का अर्थ है सुनना। जब दो शब्दों की ध्वनि एक जैसी होती है तो हम उसको कहते हैं होमोफोन्स। ये होमोफोन्स है, ये होमोफोन्स। ऊपर यहाँ पे ये हेयर और ये हेयर, ये भी होमोफोन्स है। होमो मन एक जैसी और फोन यानी आवाज, एक जैसी आवाज है, इसलिए हम इनको होमोफोन्स कहते हैं। नेक्स्ट 17, अगला जो डिफ्थोंग है, अगला जो स्वर की ध्वनि है वो है आपके ऊ और ऊ में POOR पू। उसके बाद में टूअर टूअर। अब इसमें 3 शब्द बड़े विशेष है जो बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्यों कि हम उसको अपने तरफ से जब बोलते हैं तो थोड़ा अलग ढंग से बोलते हैं और जब इंग्लिश में बोलते हैं तो उसको थोड़ा सा अलग ढंग से जो है वो बोलते हैं। इंग्लिश में जब ये हम फोनेटिक्स सीखते हैं, ये सिंबल सीखते हैं, तो इसकी आवाज़, इसकी ध्वनि थोड़ी सी अलग आती है। इसको हम बोलते हैं श्योर, लेकिन इंग्लिश में इसको बोलेंगे श्यू। इसको हम बोलते हैं क्योर, लेकिन सही फोनेटिक में इसको बोलेंगे क्यू। और इसको हम बोलते हैं प्योर, इसको बोलेंगे प्यूअर।
क्यू और श्यू। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम जो बोलते हैं और उसका जो फोनेटिक जो उच्चारण होता है उसमें थोड़ा सा फर्क है, और इसीलिए जो है ये एग्जाम में काफ़ी हद तक जो है वो पूछा जाते हैं। ये तीन वर्ड है, इनको आप अच्छी तरह से स्मरण रखिए, अच्छी तरह से इनको याद जो है वो रखिए। अब हमारे पास में स्वर की तीन ध्वनियाँ और बच जाती है। एक 18, दूसरा 19 और तीसरा 20। ये तीन ध्वनियाँ जो है वो और बच जाती है। इसमें हम ये ध्वनि लेते हैं ए यू, इसको हिंदी में कहेंगे आ उ, और इसके एग्जाम्पल होंगे आपके काऊ, नाऊ, आऊ, ओ डब्ल्यू में इसकी ध्वनि आती है, कभी कभी ओ यू में भी आती है, जैसे एस ओ यू एन डी साउंड, एफ ओ यू एन डी फाउंड, साउंड, फाउंड। आउ जो है ये ध्वनि है। उसके बाद में ओई, ओ और ई, ओई। ऐसे हम इसको हिंदी में लिखेंगे ओ ई। ओई की क्या पहचान है? ओ आई आती, ऑयल, उसके बाद में कॉइल, उसके बाद में फॉइल, ऑयल, कॉइल, फॉइल। और कभी कभी ओ वाई में भी इसकी ध्वनि आती है, बॉय, TOY, टॉय, ओई, ये ओई ध्वनि है। इस तरह से ये विभिन्न प्रकार की जो है वो ध्वनियां हैं। इसमें लास्ट की ध्वनि है आपके आई में कैसे पहचानेंगे? आई, आ और ई। ऊपर जो पहचान है वो कैसी पहचान है? ओई, ये है आई में क्या पहचान होती है? जैसे माई, बाई। एक तो वाई की पहचान है, एक आई ई के पहचान है, टाई, डाई। एक इसके अंदर जो है वो आई की पहचान है, MIND, माइंड, FIND, फाइंड। एक आई की पहचान, एक आई ई और एक वाई। ऐसे हर एक के अंदर कुछ पहचान के शब्द होते हैं। उन पहचान के शब्दों को हमें ध्यान से जो है वो पहचान के और रखना चाहिए। और इस तरह से ये आपके कुल 20 प्रकार की ध्वनियाँ हैं। इसमें जो है 12 ध्वनियाँ हैं, उसको हम कहते हैं मोनोथॉन्ग्स, और 8 ध्वनियाँ हैं उसको कहते हैं डिफ्थॉन्ग्स। ये पीछे जो 6 ध्वनियाँ हैं ये सारी की सारी डिफ्थॉन्ग्स है। और 2 ध्वनियाँ ऊपर वाले एग्जाम में आई है। एक आई है आपके ए, बड़ा ए के अंदर आई है, और एक उससे पहले जो है वो साउंड है उसके अंदर जो है वो आई है। इस तरह से ये कुल जो है वो ध्वनियाँ हैं आपके 20 ध्वनियाँ हैं। ये 20 ध्वनियों का आज हमारा पहला पाठ है। अगला पाठ जो है वो हम नेक्स्ट डे, अगले दिन जो है वो पढ़ेंगे इसको।